अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए आज कुरान के 7वें पारे के अंदर एक सफ़र करते हैं। ये हिस्सा हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के उसूलों से लेकर कायनात के सबसे बड़े सच यानी एक खुदा की हकीकत तक ले जाता है। चलें इसके अहम मौज़ूआत को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस गहरे जज्बाती असर की जो ये रहनुमाई सुनने वालों के दिलों पर छोड़ती है। यहाँ बताया गया है कि जब कुछ लोग हक को पहचान लेते हैं तो उनकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगते हैं। ये उस पैगाम की सच्चाई और गहराई को जाहिर करता है। अच्छा, तो ये हिस्सा शुरू होता है एक मिसाली मुआशरे के खाके से, यानी एक ऐसी कम्युनिटी बनाने के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के कुछ बहुत वाज़ेह और अमली उसूल बताए गए हैं। यहाँ एक बहुत बुनियादी उसूल सामने आता है कि जिन अच्छी चीज़ों को खुदा ने हलाल किया है उन्हें खुद से हराम करार ना दिया जाए। मतलब ये कि अल्लाह की दी हुई पाकीज़ा नेमतों से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, लेकिन बस उसके मुकर्रर की हुई हद्दों के अंदर रहकर। फिर कुछ कामों की वाज़े तौर पर ममानियत की गई है, उन्हें शैतान के नापाक काम कहा गया है। क्यों? क्योंकि उनका मकसद ही लोगों में दुश्मनी और नफ़रत पैदा करना है और उन्हें अल्लाह की याद से गाफिल करना है। अब एक वाकई दिलचस्प बात देखें, यहाँ ज़ाती मामलात जैसे कसम तोड़ देना, उसमें भी समाजी जिम्मेदारी को जोड़ा गया है। इसका कफ़ारा सिर्फ कोई सज़ा नहीं है, बल्कि ये मुआशरे के ज़रूरतमंदों की मदद करने का एक तरीका है। तो रोज़मर्रा की पाबंदियों से बात अब आगे बढ़ती है। अब तवज्जो उन बड़े उसूलों पर है जो इन तमाम कवानीन की बुनियाद हैं, यानी इंसाफ और एहतराम। मिसाल के तौर पर कानूनी गवाही, ख़ास तौर पर विरासत के मामले में, उसके लिए एक बड़ा वाज़ेह तरीक़ेकार बताया गया है। मकसद ये है कि इंसाफ हो और बाद में कोई झगड़ा ना हो। यहाँ तक कि अगर कोई सफ़र पर हो तो उस सूरत हाल का भी हल दिया गया है। अच्छा, अगले उसूल को समझने के लिए एहराम का मतलब जानना ज़रूरी है। ये हज के दौरान एक ख़ास मुक़द्दस हालत होती है जिसमें इंसान दाखिल होता है, और ये बात एक मुक़द्दस फरीज़े को बहुत खूबसूरती से वाज़ेह करती है। एहराम की हालत में ज़मीन पर शिकार करना मना है, लेकिन समंदर का शिकार करने की इजाज़त है। इसे एक आजमाइश भी कहा गया है, ये देखने के लिए कि कौन बिन देखे भी खुदा से डरता है। अब यहाँ से मौजू कवानीन से हटकर कहानियों की तरफ जाता है। गुजरे हुए अंबिया के किस्से जो ईमान को समझने के लिए ताकतवर मिसालें हैं। एक किस्सा हज़रत ईसा के साथियों का है जो एक मौजज़े का मुतालबा करते हैं। वो कहते हैं कि आसमान से एक तैयार दस्तरख्वान उतारा जाए ताकि वो इससे खाएं और उनके दिलों को इत्मीनान मिले। इनकी ये दरख्वास्त पूरी तो कर दी जाती है, लेकिन साथ ही एक बहुत सख्त वार्निंग भी आती है कि इतनी वाज़ेह निशानी देखने के बाद जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद एक बहुत अहम दास्तान हज़रत इब्राहीम की है जो अपनी अक्ल और मुशाहिदे से खुदा की हकीकत को तलाश करते हैं। उनका ये सफ़र रात को एक सितारा देखकर शुरू होता है, लेकिन जैसे ही वो सितारा डूब जाता है वो फ़ौरन ये नतीजा निकालते हैं कि जो चीज़ फ़ना हो जाए, जो डूब जाए, वो हकीकी खुदा नहीं हो सकती। और यही सोच का अमल फिर चांद के साथ दोहराया जाता है, और इसके बाद सूरज के साथ, जो उस वक्त नज़र आने वाली सबसे बड़ी चीज़ थी। लेकिन जब वो भी डूब गया तो उन्होंने उसे भी खुदा मानने से इनकार कर दिया। तो असल नुक्ता यह है कि हज़रत इब्राहीम सिर्फ अपनी मंतिक और अक़ल की बुनियाद पर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इबादत के लायक सिर्फ वो अनदेखी और हमेशा रहने वाली ज़ात है जिसने इन तमाम चीज़ों को बनाया है। ये तमाम उसूल और कहानियाँ, ये सब मिलकर इस मतन के सबसे मरकज़ी और सबसे अहम पैगाम की तरफ ले जाते हैं, और वो पैगाम है तौहीद का, यानी खुदा की मुतलक वहदानियत, उसके मुकाबले में शिर्क की गुमराही। मतन बिल्कुल वाज़ेह करता है कि हिदायत पर सिर्फ वही लोग हैं जो अपने ईमान को शिर्क के साथ नहीं मिलाते। यहाँ इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि खुदा की कुदरत और उसका इल्म लामहदूद है। यहाँ तक कि एक पत्ता भी गिरता है तो वो इसके इल्म में होता है, और ज़मीन की तारीकियों में पड़ा कोई दाना भी उससे छुपा नहीं है। और मंतिकी तौर पर इसके बाद बात आती है हतमी हिसाब किताब की, यानी क़यामत के दिन ईमान लाने और इनकार करने के क्या नताइज होंगे। तो जिन्होंने सच्चाई को माना
ان کے لیے امن اور ہمیشہ رہنے والے سکون کے انعام کا وعدہ ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور اس کے بالکل برعکس جنہوں نے نشانیوں کا انکار کیا، ان کی حالت گہرے افسوس اور پچھتاوے کی دکھائی گئی ہے۔ وہ ایک اور موقع کی خواہش کریں گے، لیکن اس وقت ان کی یہ خواہش کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ بیانیہ آخر میں انفرادی جواب دہی پر زور دیتا ہے، یعنی دنیا کی دولت اور سارے رشتے پیچھے رہ جائیں گے اور ہر انسان اپنے رب کے سامنے اکیلا کھڑا ہوگا۔ تو یہ سب ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ کس طرح عملی زندگی کے اصول، سبق آموز کہانیاں اور منطقی دلائل سب مل کر وجود کی ایک ہی سب سے بڑی سچائی کو بیان کرتے ہیں۔